अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास का इनेकाद। हिंदुस्तान ने इजलास के दौरान कसीर जहती में इस्लाह के अज़्म का किया इआदा। इसराइल के वजीर आजम और तुर्की के सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने 2008 के बाद की पहली बार मुलाकात। हिंदुस्तान के नए हाई कमिश्नर प्रणय कुमार पहुंचेंगे ढाका। विक्रम कुमार दोराई स्वामी की जगह लेंगे प्रणय कुमार। कांग्रेस सदर के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी। 30-24 सितंबर पर्चा नामजदगी का इत्खाल और 17 अक्टूबर को होगी रायदही। एनआईए की मुल्क भर में रेड्स, कई अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दी की फंडिंग करने वाले मुश्तबा अफराद के खिलाफ की गई कार्रवाई। हमारे हक का मुतालबा करने की तेलंगाना बीजेपी की किसी भी जोकर में हिम्मत नहीं। रियासती वजीर केटीआर का दावा। स्मगल करके लाया गया सोना हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। कस्टम के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद आने वाली खातून को किया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील में। हिंदुस्तान ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर हिंदुस्तान, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, IBSA से फरीकी वजारती कमीशन की 10वीं मीटिंग की मेजबानी की और कसीर जहती निज़ाम में इस्लाह के अपने अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा कि 10वीं IBSA से फरीकी वजारती कमीशन की मीटिंग की मेजबानी की गई। IBSA अमल का जायजा लिया और उसकी सरगर्मियों को तस्लीम किया। आलमी और कसीर जहती उमूर समेत जुनूबी ताउन के फरोग को सराहा गया। हिंदुस्तान इस वक्त IBSA का सदर है। उन्होंने कसीरुल जहती के लिए अपनी अहद बस्तगी का इआदा किया और ब्राजील के वजीर खारजा कार्लोस फ्रांका और जनूबी अफ्रीका के वजीर सेहत जोफाहिला को शामिल होने के लिए शुक्रिया अदा किया। IBSA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका को एक साथ लाता है। 3 बड़ी जमहूरियतों और 3 मुख्तलिफ बर्रे आज़मों की बड़ी मईशतों को एक जैसे चैलेंजेस का सामना है। इसराइल के वजीर आजम यार लापिड और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने 2008 के बाद पहली बार मुलाकात की है। लैपिड के दफ्तर ने यह ऐलान किया। लैपिड के दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक यार लैपिड और रजब तय्यब एर्दोगान ने मंगल को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 77वें इजलास के मौके पर मुलाकात की। बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और दीगर जगहों पर इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों के साथ साथ इक़्तिसादी और तवानाई के ताउन और इलाकाई तरक्की पर तबादले ख्याल किया। लैपिड ने तुर्की के लिए इसराइली परवाज़ों की बहाली पर रोशनी डाली और कहा कि उससे दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को मजबूत बनाने में बहुत मदद मिलेगी। बांग्लादेश में हिंदुस्तान के नए हाई कमिश्नर प्रणय कुमार वर्मा जुमेरात के रोज ढाका पहुंचेंगे। वो विक्रम कुमार दोराई स्वामी की जगह लेंगे। वर्मा वियतनाम में हिंदुस्तान के सफीर थे। वो हेनोई से ढाका पहुंचेंगे। वर्मा इंडियन फॉरेन सर्विस के 1994 बैच के अफसर हैं। वो हिंदुस्तानी वजारत खारजा के मशरिकी एशिया के शोबे और हिंदुस्तान में न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के शोबे के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वर्मा ने 25 जुलाई 2019 को वियतनाम में हिंदुस्तानी सफीर का ओहदा संभाला था। दूसरी तरफ दोराई स्वामी भी बांग्लादेश छोड़ चुके हैं। उन्हें बरतानिया में हिंदुस्तान का हाई कमिश्नर मुकर्रर किया गया है।
कांग्रेस ने नए सदर के इंतखाब के प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कांग्रेस के इलेक्शन इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि पार्टी सदर के इंतखाब के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और 24 से 30 सितंबर तक किसी भी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 1 अक्टूबर को की जाएगी और जिन उम्मीदवारों के नाम दुरुस्त पाए जाएंगे उनकी फहरिस्त भी उसी दिन की शाम तक जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इलेक्शन इंचार्ज ने बताया कि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 8 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बाद शाये की जाएगी और फिर 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सदर के ओहदे के लिए तमाम रियासती हेडक्वार्टर्स में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती पार्टी हेडक्वार्टर्स में 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शुरू होगी और वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। एनआईए ने जुमेरात के रोज मुश्तबा दहशतगर्दी फंडिंग लिंक के खिलाफ मुल्क भर में कई मुकामात पर छापे मारे और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 10 से जायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जराये ने बताया कि अब तक कई एजेंसीज ने 10 रियासतों में छापेमारी की और पीएफआई कारकुनों को हिरासत में लिया है। दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में छापे मारे जा रहे हैं। पीएफआई के मुश्तबा कारकुनों को दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ के इंदिरा नगर से हिरासत में लिया गया है। एजेंसी ने इस हफ्ते के शुरू में एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि एनआईए ने पीएफआई कारकुनों के खिलाफ दर्ज एक मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर तलाशी ली। ये लोग मुबैना तौर पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए तरबियती कैंप कायम कर रहे थे। सेहत के शोबे में ताउन के लिए जुमेरात को सरकारी मलिकियत वाली नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएसआईसी और आंध्र प्रदेश मिड टेक जोन लिमिटेड के दरमियान एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए। एनएसआईसी के दरमियान यहां बहुत छोटी छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों एमएसएमई के मरकजी वजीर नारायण राणे की मौजूदगी में मुफाहिमतनामा एमओयू पर दस्तखत हुए। मुआहदे के मुताबिक एनएसआईसी सेहत से मुताल्लिक खिदमात के शोबे में आंध्र प्रदेश मिड टेक जोन लिमिटेड के साथ ताउन करेगी। इस मौके पर वजारत के सेक्रेटरी बीबी स्वेन और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मुफाहिमतनामे पर एनएसआईसी के चेयरमैन और जनरल मैनेजर गौरंग दीक्षित और एएमटीजेड के चेयरमैन और जनरल मैनेजर जितेंद्र शर्मा ने दस्तखत किए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में गुज़िश्ता 24 घंटे में शदीद बारिश के दरमियान कल रात देर गए मकान और दीवार गिरने के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 4 मासूम बच्चे जबकि दीगर वाकये में एक जोड़े की मौत हो गई। इटावा के जिला मजिस्ट्रेट उनेश राय ने जुमेरात की सुबह इन 2 वाकयात में 6 लोगों की मौत की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि इटावा के सिविल लाइन थाना इलाके के तहत चंद्रपुरा गांव में कल रात तकरीबन 1 बजे कच्चे के मकान की दीवार गिरने से मकान का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया जिसमें एक ही खानदान के 6 अफराद मलबे तले दब गए। जब तक गांव वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, इससे पहले 4 मासूम बच्चों ने जिनमें 3 भाई और 1 बहन की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चों की दादी और एक मासूम शदीद तौर पर जख्मी है। दोनों को इलाज के लिए जिला हेडक्वार्टर के डॉक्टर भीम राव अंबेडकर सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। डॉक्टरों की टीम दोनों जख्मियों के इलाज में मसरूफ है। मरने वालों में शंकुफ और अभिसाल, सोनू, आरती और दूसरे शामिल हैं, जिनमें 75 साला मोहतरमा शारदा देवी और 4 साला ऋषभ शदीद तौर पर जख्मी है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुतवफ़ी 4 बहन भाइयों के वालिदैन 3 साल कबल तिब दिख से फौत हो चुके हैं। बच्चों के वालिद और उनेश और मां पूजा की मौत के बाद पूरा घर बेसहारा हो गया था। दूसरा वाक़या इटावा के अकदल थाने इलाके के तहत करपालपुरा गांव के करीब पेश आया, जहां भाटिया पेट्रोल पंप की दीवार गिरने से एक जोड़े की अलमनाक मौत हो गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक राम सानिही और उसकी बीवी रेशमा भाटिया पेट्रोल पंप की दीवार के किनारे सो रहे थे। फिर रात गए। दीवार गिरने के बाद दोनों मलबे के नीचे दब गए। जब तक उन्हें बाहर निकाला गया, दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई।
बिहार में वैशाली जिले के लालगंज थाने इलाके के खानजा हिचक हाई स्कूल से पुलिस ने गैर मुल्की शराब के 255 कार्टून बरामद किए। पुलिस राय ने जुमेरात को यहां बताया कि इत्तला की बुनियाद पर बुध की रात देर गए खानजा हिचक हाई स्कूल पर छापा मारा गया। इस दौरान स्कूल के कमरे से हरियाणा साख्त की गैर मुल्की शराब के 255 कार्टून बरामद हुए। जब्त की गई शराब की मालियत तकरीबन 25 लाख रुपए है। जराये का कहना है कि मौके से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता का कहना है कि यूनियन टेरिटरी के तमाम अराजी मालिकान को माह रवां के आखिर तक डिजिटल लैंड पासबुक फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पासबुक 3 जबानों हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में होंगे। मौसूफ चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इज़हार जुमेरात को यहां मीडिया के साथ बात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि सितंबर के आखिर तक जितने भी अराजी मालिकान हैं उनको डिजिटल लैंड पासबुक 3 जबानों हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि पहली बार ऐसा होगा कि पासबुक आपको इस जबान में मिलेगी जिसको आप समझ सकेंगे, क्योंकि पहले जिस जबान में लिखा जाता था किसी के समझ में नहीं आता था कि क्या लिखा हुआ है। मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इवेंट्स एहतमाम करने का मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखना है। उन्होंने कहा कि जो मंशियात के शिकार हुए हैं उनको हमारी मदद की जरूरत है और हुकूमत नौजवानों को मंशियात की लत में पड़ने से रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है और स्पोर्ट्स इवेंट्स का एहतमाम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उनका कहना था कि मंशियात समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। कौमी शाहराह पर मेवा गाड़ियों के रुकने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बरसात के मौसम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उसको दूर किया जा रहा है। सरकार ने एक रिफॉर्मेटिव स्टेप लिया है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का। उसका अभी क्या स्टेटस है, कितना टाइम लगेगा और किस तरह की का फायदा जो है सितंबर के अंत तक जितने भी लैंड ओनर्स हैं सबको डिजिटल पासबुक 3 लैंग्वेजेस में यानी कि हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में दे दिए जाएंगे। और वो पहली बार होगा कि आपको लैंग्वेज उस लैंग्वेज में मिलेगा जो आप समझते हैं, क्योंकि पहले तो जो लैंग्वेज लिखी जाती थी किसी की समझ में तो आता नहीं था क्या लिखा हुआ है। तो मुझे हिचक नहीं कहने में कि सबसे पारदर्शी व्यवस्था बन चुकी है जम्मू कश्मीर। चाहे वो कोई भी एक्सपेंडिचर हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, सब कुछ पारदर्शी किया जा रहा है और लैंड पासबुक उसका एक हिस्सा है। और लैंड डिस्प्यूट्स अगर नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम सोसाइटी में नहीं होती। तो एक कोशिश है कि लैंड डिस्प्यूट्स खत्म हो, और जो बहुत बार ऐसा हुआ कि लैंड किसी की है ही नहीं, उसने दूसरे को बेच दिया, और जब उसको पता लगता है कि ये लैंड तो उसकी थी नहीं, उसने मुझे बेच दिया, तो पैसे कैसे वापस लेगा। तो इन चीज़ों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से रोक दिया जाए। एक और इशू ये आ रहा है कि जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे है उस पर ट्रक्स जो है सेब की ट्रक्स है, और कल आपने मीटिंग भी उसमें ली थी, चेन या डिमांड की जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है। वजीर आईटी व बल्दी नज़्मो नस्क केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना के किसी भी बीजेपी के जोकर में हिम्मत नहीं है कि वो मुतालबा कर सके कि हमारा हक क्या है। ये लीडर हमेशा गुजराती आकाओं की चप्पल उठाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो तेलंगाना के हुकूक का मुतालबा करने की हिम्मत नहीं दिखा सकते। गुजरात मोदी के भक्तों का गढ़ बन गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने साबिक रुकन काउंसिल व डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एन नागेश्वर राव के ट्वीट का जवाब दिया, जिन्होंने वजीर मौसूफ को टैग करते हुए अपने अंग्रेजी में किए गए ट्वीट में कहा था कि हमारी फिल्म RRR ऑस्कर की दौड़ में गुजराती फिल्म शेलुव शो से पीछे रह गई है। हमारे काजीपेट में कोच फैक्ट्री के कयाम से इनकार कर दिया गया। गुजरात को लोकोमोटिव फैक्ट्री हासिल हुई। हमारा हैदराबाद WHO के सेंटर से महरूम हो गया। यह सेंटर गुजरात के जामनगर में कायम किया गया। हमारे हैदराबाद के कायम बैनुल अक़वामी मुसालिहती मरकज को गुजरात के गिफ्ट सिटी से मुसाबिकत का सामना है।
शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। कस्टम के चौकस अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए एक खातून को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि इसने सोने की स्मगलिंग किसकी ईमा पर की थी और इस जर्द धात को कहां पहुंचाया जाने वाला था। यह खातून फ्लाइट नंबर AI 952 के जरिए कल शब तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंची थी। उसने जेर जामा सोने के बिस्किट्स को छुपाया था, ताहम तलाशी के दौरान इस सोने का पता चल गया। कस्टम के हुकाम ने जर्द धात के 300 ग्राम वजनी 3 बिस्किट्स को जब्त किया, जिनकी मालियत 15,45,000 रुपए है। जहरीले इंजेक्शन के जरिए शौहर को हलाक करने के जिले खंबा में पेश आई वारदात को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि इसी तरह की मुमासिलत वाला वाकया इसी जिले में पेश आया। अंदरून एक हफ्ते इस तरह का यह दूसरा वाकया है। जराये के मुताबिक बिगशम नामी शख्स ने अपनी दूसरी बीवी को, जो हामिला थी, इलाज के लिए खम्भम के एक हॉस्पिटल ले गया। उसने मंसूबाबंद तरीके से हामिला खातून को जब ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, उसमें जहर भरा इंजेक्शन दे दिया। ग्लूकोज में जहरीला इंजेक्शन मिला देने की वजह से खातून की मौत हो गई। खातून की मौत के बाद भिक्षम ने ड्रामा करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। डॉक्टर्स को शुबा हुआ और उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरास में देखा तो मालूम हुआ कि भिक्षम ने जहरीला इंजेक्शन देकर बीवी को हलाक कर दिया और डॉक्टर्स को जिम्मेदार करार देने की नाकाम कोशिश की। इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में इस तरह का यह दूसरा वाकया है। जमाल साहब नामी शख्स की बीवी ने नाजायज ताल्लुकात पर अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए जहर भरा इंजेक्शन देकर उसको हलाक कर दिया था। बिजली गिरने से किसान हलाक हो गया। यह वाकया जिला कोमरम भीम आसिफाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस किसान की शिनाख्त कागज नगर के रेगडम गांव से ताल्लुक रखने वाले 45 साला मोहन राव साबिक सरपंच के तौर पर की गई। वो अपनी फसल का तहफ्फुज कर रहा था कि अचानक बिजली गिरी, जिसके नतीजे में यह किसान मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 5 अफराद मामूली तौर पर झुलस गए। जख्मी अफराद भी किसान हैं, जिनका ताल्लुक भी इसी गांव से है। मोहन राव की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दीगर किसान झुलस गए। ये तमाम किसान जंगली खंजीरों से खेतों के तहफ्फुज के लिए इसमें शब बसरी कर रहे थे। झुलस जाने वाले किसानों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इसी दौरान रुकन असेंबली कोनेरो कोनपा और जिला परिषद नायब सदर नशीन कोनेरो कृष्णा राव ने इस किसान के गमजदा अरकान खानदान से मुलाकात की और उनको पुरसा दिया। उन्होंने कहा कि महलूक किसान के खानदान को हुकूमत की जानिब से मुआवजा दिलाने के लिए वो इकदाम करेंगे। रुकन असेंबली ने बादशाह हॉस्पिटल पहुंचकर जेरे इलाज दीगर किसानों की भी इयादत की और डॉक्टर्स से ख्वाहिश की कि उनके बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जाए। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास का इनेकाद। हिंदुस्तान ने इजलास के दौरान कसीर जहत में इस्लाह के अज़्म का किया इयादा। इसराइल के वजीर आजम और तुर्की के सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने 2008 के बाद की पहली बार मुलाकात। हिंदुस्तान के नए हाई कमिश्नर प्रणय कुमार पहुंचेंगे ढाका। विक्रम कुमार दोराई स्वामी की जगह लेंगे प्रणय कुमार। कांग्रेस सदर के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी। 30 था 24 सितंबर पर नामजदगी का इंतकाल और 17 अक्टूबर को होगी रायदही। NIA की मुल्क भर में रेड्स, कई अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दी की फंडिंग करने वाले मुश्तबा अफराद के खिलाफ की गई कार्रवाई। हमारे हक का मुतालबा करने की तेलंगाना बीजेपी के किसी भी जोकर में हिम्मत नहीं। रियासती वजीर
केटीआर का दावा। स्मगलिंग के जरिए लाया गया सोना हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। कस्टम के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद आने वाली खातून को किया गिरफ्तार। इसी के साथ नाजरीन, ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।